ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठया कम कलंक डहेवी अपाल दौजेण परु ते परम पिड़वेवी सब करम मल का नाश हर प्राप्त करने जे जो लीन निर्मल ध्यान में नम करने कल परमात्मा संतप्त मानस जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे। योग सार ग्रंथ है, गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है उसके आधार से चर्चा चल रही है। गाथा 18 चल रही है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, ये चर्चा चल रही है। देखो, पृष्ठ क्रमांक है 31। प्रभु अंदर में विराजता है, उसका साधन भी दूर नहीं, निकट में अर्थात अंदर में है। आत्मा में एकाग्र होना यह उसका साधन है। ऐसे साधन को और साधन के ध्येय को ना जाने, ज्ञान में नहीं बरते, इसी से इसकी दृष्टि आत्मा का त्याग बरतता है। इसकी दृष्टि में आत्मा का त्याग बरतता है, परंतु दृष्टि में राग का त्याग नहीं बरतता। देखो क्या कहते हैं गुरुदेव श्री के अंदर में भगवान आत्मा विराजमान है, मैं स्वयं ही भगवान हूँ, ठीक है ना। वो कहते हैं कहीं बाहर में भगवान नहीं है। बाहर में तो व्यवहार से जो भगवान बन गए हैं पर्याय दृष्टि से, उनको देखकर अपना जो निज भगवान आत्मा है उसकी याद आ जाए, अब मैं ही परमात्मा हूँ, ये बात उनके निकट जाके पता चलती है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति का विधान है। वहाँ की जगत में जो ये मान्यता है भगवान के संबंध में कि भगवान सुख दुख का करता है, ये मान्यता पूरी तरह झूठी है। और ये जीव के अंदर मोह के कारण ऐसा दुखी है, कमजोरी है कि हर किसी से सहायता मांगता है। हर किसी की तरफ कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरे दुख दूर कर दे, ऐसा एक सामान्य मानवीय करण की स्थिति है। अब भगवान के संबंध में भी यही धारणा प्रचलित है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। अब है भी सर्वशक्तिमान, इसमें कोई दो बात तो है नहीं। अब वो सर्वशक्तिमान है क्योंकि अनंत बल का धनी है। अब जो सर्वशक्तिमान है तो हमारे दुख हर लेगा, ये बिल्कुल कॉमन फैक्ट है। तो बस वो भगवान की पूजा भक्ति का क्या प्रयोजन है, क्या उसके पीछे तथ्य है, क्या भावना है, वो तो कहीं दूर रह गई। और वो भगवान करता धरता जगत में बन गया, जबकि आज तक किसी भगवान ने आगे नहीं कहा कि मैं जगत का करता धरता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर भगवान जगत का करता धरता है तो उसे कभी जगत में आ भी जाना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन कभी आज तक कोई भगवान जगत में आता तो नहीं बहुत दिखता। और फिर दूसरी बात, अज्ञानता बहुत है, स्वाध्याय नहीं करा, पढ़े लिखे नहीं है लोग, समझ में आया। गांव वगैरह में ज़िंदगी है लोगों की, तो वो क्या है कि और ज़्यादा गृहीत मिथ्यात्व बढ़ता चला जाता है। और वो गृहीत मिथ्यात्व इस लेवल पे ही बढ़ता है कि भगवान करता धरता है। फिर बीच में वो ऐसे पंडित, ऐसे संत साधु पैदा हो जाते हैं कि वो इस बात का फ़ायदा भी उठाते हैं कि भगवान से हमारा कनेक्शन है,
तुम्हारे दुख दूर हम कर देंगे। कि साहब हमारे डायरेक्ट क्यों नहीं करते? कि तुम्हें भगवान की पूजा करना नहीं आता विधि से, और हम विधि से पूजा करना जानते, तंत्र मंत्र जानते हैं, तो भगवान हमसे बताता है ऐसे। पर जगत में एक गृहीत मिथ्यात्व चलता है। तो वास्तव में अन्य दर्शनों में तो शास्त्रों में भी गृहीत मिथ्यात्व है और मान्यताओं में भी गृहीत मिथ्यात्व है, लेकिन जैन दर्शन चूँकि एक वीतरागी दर्शन है और वो कभी भी भगवान को कर्ता धर्ता नहीं मानता, वो बिल्कुल बराबर ये बात मानता है कि भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, भगवान भी हमारी तरह ज्ञाता दृष्टा है और हम भी ज्ञाता दृष्टा है। तो फिर हम भगवान की पूजा भक्ति उनके मंदिर क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि भगवान की पूजा भक्ति करने का भाव इसलिए आता है कि हे भगवान, मुझे भी पर्याय में आपके जैसा ही बनना है। वो हमारे आदर्श हैं, वे हमारे कर्ता धर्ता नहीं है। आदर्श होना अलग बात है और कर्ता धर्ता होना अलग बात है। एक व्यक्ति क्रिकेट खेलता है और वो सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानता है, तो मान सकता है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर को अपने घर का कर्ता धर्ता थोड़ी मानता है। उसके घर में जो रोटी आती है वो तो उसका पापा कमा के लाता है, वो ये थोड़ी मानते कि सचिन तेंदुलकर भेज रहा है। ऐसे ही भगवान की पूजा पाठ भक्ति, उनने जो वीतरागता प्रकट की है, उनने जो केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, और उनके जैसा ही मेरा द्रव्य है, उनके जैसा ही मेरे अंदर योग्यता है और मुझे भी भगवान बनना है। तो उन्होंने जिस आत्मा का ध्यान किया, जिस आत्मा में एकाग्रता की, और वे पर्याय में भी परमात्मा बन गई। ऐसे ही मुझे भी ये बात अब समझ में आ गई कि मुझे भी अब इस राग देश कसाय को छोड़ना है और परमात्मा बनना है। तो वे आदर्श के रूप में हमारे सामने खड़े हुए। बाकी भगवान हमारे सुख दुख हरते हैं, भगवान कुछ लेते देते हैं, ये मान्यता पूरी तरह मिथ्या है। और विज्ञान भी ये बात निष्पक्ष होकर कहता है कि कोई ईश्वर कर्ता धर्ता नहीं है। समझ में आया? और जिसे हम शक्तियाँ कहते हैं, शक्ति है, कोई शक्ति है, कोई शक्ति नहीं है। सभी द्रव्य में अपनी अपनी शक्ति है। कोई शक्ति अलग हो और द्रव्य अलग हो और वो शक्तियाँ उन सभी द्रव्यों का संचालन करती हो, ऐसी सिर्फ हमारी तुम्हारी कल्पना है। वास्तव में एक एक पुद्गल परमाणु में भी अपनी महाशक्ति छुपी हुई है, और वो एक एक पुद्गल परमाणु अपना परिणमन करने की स्वतंत्रता रखता है। उसे किसी की पराधीनता में जाने की जरूरत नहीं है। एक पुद्गल परमाणु, प्रकृति ने सभी को बराबर शक्ति दी है। बराबर माने एक दूसरे का बुरा करने की नहीं दी, अपना अपना कार्य करने की शक्ति दी है। जीव की शक्ति है ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, अपना स्वभाव, उसका अपना अस्तित्व गुण है। पुद्गल द्रव्य का अपना अस्तित्व गुण है। जीव चाहे कि मैं पुद्गल को नष्ट कर दूं, ये 3 काल में संभव नहीं है। और पुद्गल चाहे कि मैं जीव को नष्ट कर दूं, ये 3 काल में संभव नहीं है। जीव चाहे मैं जीव को नष्ट कर दूं, क्यों नहीं कर सकते साहब? क्योंकि सभी द्रव्य के अपने अपने गुण हैं, अपने अपनी सत्ता है, अपनी अपनी शक्ति है। वो लगता है ऐसा एक दूसरे का कि साहब किसी ने किसी का कुछ अच्छा बुरा कर सकता ही नहीं। ये अगर हमें श्रद्धान हो जाए तो हमारी अनंत शांति का जन्म हो जाए, अनंत आकुलता हमारी मिट जाए। अनंत आकुलता मिट सकती है कि नहीं? देखो, सीता को रामचंद्र जी ने जंगल में छोड़ दिया, तो सीता ने आत्महत्या क्यों नहीं करी? उनको आत्महत्या करने के विचार क्यों नहीं आए? मेरा प्रश्न है। जबकि उनके साथ कितना अन्याय हुआ था, शायद हम और आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और आज हम कैसे हैं? अगर पति पत्नी की लड़ाई हो जाए जरा सी, तो दोनों ही आत्महत्या करने की सोचने लगते हैं। कितने जल्दी! क्यों हमें आत्महत्या करने का विचार क्यों आया? क्योंकि हम अपने दुख का कारण उस पति को मानते हैं।
और पत्नी को मानते हैं, और वो सोचते मर जाएं तो बढ़िया। देखो ये कितनी मिथ्या मान्यता है। और सीता की तो कोई गलती नहीं है पूरे प्रकरण में। यहाँ तो चलो हम चाहे कितने ही दूध के धुले हों, चाहे मैं हो चाहे आप हो, अगर पति पत्नी की लड़ाई हुई है तो उसमें पति की भी थोड़ी बहुत गलती है और पत्नी की भी थोड़ी बहुत गलती है ही, किसी न किसी रूप में। लेकिन सीता के साथ तो एक गलती नहीं है, क्या क्या गलती करी हुई, आया समझ में कि नहीं। अब रामचंद्र जी को निकाल दिया दशरथ जी ने। अब राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को निकाला, सारे जगत को पता है कि कैकई के कहने पे निकाला। और कैकई जो है वो रामचंद्र की सगी माँ थी कि सौतेली माँ थी, बोलो। और आपको कहानी पता है वो सौतेली माँ भी कैसी थी, पूरी कहानी पढ़ो तो बहुत समझ में आती बात है। वो उनकी चौथी पत्नी, माने सबसे बाद की पत्नी, समझ में आया। जो रामचंद्र जी वगैरह की माँ तो समझ लो बूढ़ी हो गई, वो ज़्यादा जवान थी, माने में बुढ़ापे में उनको जवानी चढ़ी दशरथ को, तो उनने वो शादी करी उदाहरण के लिए। और वो कैकई बहुत सुंदर थी और वो युद्ध में भी निपुण थी, तो वो युद्ध जिताया उसने। तो वहाँ पर उनने कहा कि मैं तेरी इस वीरता से और तेरे जो भी है और तुझे वचन देता हूँ। तो उसने वो उस समय नहीं मांगा कुछ, उसने कहा बाद में मांगेंगे। अब इसमें रामचंद्र जी की क्या गलती भैया? अरे प्रेम तुम्हारा, झगड़े तुम्हारे, वचन तुम दे रहे है। और न्याय से देखा जाए तो बड़ा लड़का राजा बनता है, और राम में पूरे लक्षण थे राजा बनने के। सारा जगत, सारी प्रजा रामचंद्र जी को चाहती थी, क्योंकि सबसे सरल, सबसे गंभीर और बहुत अच्छे आदमी थे। मैंने रामचंद्र जी को कभी भी किसी ने बुरे रूप में याद नहीं किया, इतनी उनकी विशेषता थी। अब वो रामचंद्र जी सीता जी को ले आए, और सीता भी कोई छोटी मोटी राजा की लड़की नहीं थी, राजा जनक की लड़की थी। और राजा जनक माने पिता भी राजा और पक्के धर्मात्मा, समझ में आया। और इतने बड़े बड़े राजकुमारों के बीच में उनने रामचंद्र जी से शादी करी। और रामचंद्र जी ने वचन दिए होंगे कि नहीं कि तुम्हें सारे संसार के सुख अवेलेबल कराऊंगा, समझ में आया, कोई दुख नहीं होने दूंगा, अपनी जिम्मेदारी पे लेके चलता हूँ। और लेके आए, और अगले दिन, एक दिन नहीं बीता, घोषणा होगी कि राजा नहीं बनेगी। तो देखो सीता ने विरोध किया क्या? सीता चाहती तो राजा दशरथ के सामने रोने लगती, क्या मेरी क्या गलती है? और रामचंद्र जी खुद ही झगड़ा करने लगते सबसे पहले कि भाई मेरी तुम जे क्या कैसे वचन है जी। लेकिन देखो ये कहानी ये बताती है कि ज्ञानियों को कभी दूसरे की गलती नहीं दिखती, उन्हें हमेशा अपने किए कर्म खोटे सहे क्यों नहीं जिए रहा। अगर हमें कोई गाली दे रहा है, हमें कोई क्रोध कर रहा है, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। देखो आप रास्ते में, इसका उदाहरण देता हूँ, कभी कभी आप रास्ते में देखना, आपको अचानक किसी भिखारी को देखकर बिना कुछ बात के, ना कोई बात है ना कोई ऐसी बात है, उस भिखारी को 10 रुपये देने का मन कर जाएगा अपने आप। वो जरा सा बोलेगा बाबूजी, वो तुम एकदम तुम्हारा जेब पे हाथ जाएगा और तुम उसे 10 रुपये दे दो। और एक दूसरा भिखारी इतना गिड़गिड़ा रहा है लेकिन तुम्हें भाव ही नहीं आ रहा देने का। अब आचार्य कहते हैं कि तुझे लगता है कि तू दान देने वाला है। अरे भाई, उस भिखारी का जब पुण्य का उदय जितना है उसके अनुसार जीवों को भाव आता है उसके प्रति। ये वस्तु का स्वरूप है रियल में, समझ में। और हमें लगता है कि हमने दिया है। देखो एक कहानी पढ़ रहा था कल में, बड़ी अच्छी थी। तुलसीदास जी के पास एक गरीब महिला गई, और तुलसीदास जी अपने लिख रहे थे, चौपाई लिखते रहते थे, बैठे रहते थे। तो तुलसीदास के पास गई और हाथ जोड़ के बोली, पंडित जी हमें आपसे कुछ मदद चाहिए। तो तुलसीदास जी ने उसकी तरफ देखा, गरीब है बहुत। तो तुलसीदास जी ने कहा, अरे भैया हम तो साधु आदमी हैं, संजय सन्यासी आदमी है, हमारा क्या है।
हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। अरे बोले साहब हमें पता है आपके पास कोई धन नहीं है, आपके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन आप फिर भी हमारी मदद कर सकते। उन्होंने कहा कैसे कर सकते हैं? उनने कहा अकबर का वो था उस समय, देखो अकबर का राज्य था जब तुलसी ने सभी रचनाएं करी। सारी दुनिया कहती है कि मुसलमानों का राज आएगा तो क्या आएगा? ये अकबर के राज की सारी घटनाएं, ये जितने बढ़िया से बढ़िया तुम्हारी रचनाएं हुई वो अकबर के काल में हुई हैं। जितने बढ़िया से बढ़िया कवि हुए वो अकबर के काल में हुए हैं। ये तो अपने अंदर ही कसाय भर जाती है, न किसी के प्रति घृणा भर जाती है, और घृणा एक बार आपको किसी के प्रति भर गई फिर आप उसकी अच्छाई कभी देख ही नहीं सकते। ये सिस्टम ही है, समझ में आया? तो उनने कहा हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते? तो उनने कहा देखो अकबर हैं और उन रहीम है, जो रहीम के दोहे पढ़े आपने, तो जो रहीम है वो फलानी जगह के गवर्नर हैं उस समय, कमिश्नर, उस ज़माने का कमिश्नर। और अगर उनके पास आप एक चिट्ठी लिख दो, देख रहे हैं आप कौन चिट्ठी लिख रहा है? तुलसी। किसको चिट्ठी लिख रहे हैं? तो रहीम और तुलसी की दोस्ती कितनी रही होगी कि उस महिला को ये विश्वास था कि अगर तुलसी एक चिट्ठी लिख देंगे कि इस महिला को कुछ धन दे दो तो रहीम हमारी मदद कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और रहीम को वो चिट्ठी लिखी और तुलसीदास ने भेजी और तुरंत तुलसीदास जी ने रहीम जी ने उसकी हेल्प कर दी। तो वो महिला आई तो तुलसीदास जी के पास आई और बोले साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले कोई बात नहीं, तुम बस एक बात बताओ, जब तुम्हें रहीम जी पैसा दे रहे थे तब उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? समझ में आया? मैंने उस ज़माने में मैंने ये देख रहे, क्योंकि मिलना तो बहुत दुर्लभ है और ऐसे तो मिले। तो बोले किस तरीके की व्यवहार करा उन्होंने? बोले साहब उनने हमें जब पैसे दे रहे थे तो उनके आंखें नीचे झुकी हुई थी और झुके हुए दे रहे थे पैसे, मुद्राएं जो भी उस समय चलती हो। तो उनने कहा एक दोहा लिखा तुलसीदास जी ने, किसके लिए? रहीम के लिए। समझ में आया? दान की विधि कहाँ सीखी सेन। क्या कह रहे? दान करने की विधि कहाँ सीखी सेन, और कर ज्यों ज्यों ऊपर करे त्यों त्यों नीचे नैन। ये कैसी विधि है कि तुम जब दान दे रहे थे तो तुम्हारे नैना आंखें नीचे क्यों झुक रही थी? तो अब उनने जवाब क्या दिया रहीम जी ने? देनदार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मेरो करे तासो नीचे नैन। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोले? देनदार कोई और है, देने वाला तो कोई और है, और देवत है दिन, और रात दिन वही दे रहा है, और लोग कहते हैं कि रहीम ने दिया। इसलिए मुझे अंदर शर्म लगती है कि मैं तो देने वाला हूँ नहीं, इसलिए नीचे नैन। ये दान का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर दान भी तुम्हें मंदिर में देना हो, किसी गरीब को देना हो, तो ऐसे देना, अहंकार से पीड़ित होकर मत देना। मैंने मंदिर में बड़ा कुछ काम करवा दिया, ऐसे अहंकार में मत जाना। मैंने गरीबों की मदद करी, वो मदद नहीं है, वो तो अहंकार है। देखो जगत में एक आदमी एक भिखारी को 10 रुपये दान देता है ना, उसकी मदद करता है, तो अपन को क्या लगता है कि बहुत भिखारी से अपने को क्या लेना देना, हमने तो बस ऐसे ही मदद कर दी भाई, भिखारी से हमारा क्या लेना देना, हमने तो ऐसे ही मदद कर दी। तो सुनो, भिखारी को 10 रुपये देकर तुमने अच्छी फीलिंग्स खरीदी है। क्या बोला? भिखारी को 10 रुपये देके तुमने अच्छी फीलिंग्स खरीदी है। क्या फीलिंग्स खरीदी? देखो मैंने किसी की मदद कर दी, बेचारा कैसे रोड पे डला था, उसे रोटी खिला दी, तो ये अच्छी फीलिंग्स मिली ना तुम्हें, तो ये फीलिंग्स खरीदी है 10 रुपये देके, मुफ्त में कुछ नहीं दिया।
जगत में मुफ्त में कुछ नहीं होता, होता है कुछ मुफ्त में। तो ज्ञानी ये बात अच्छे से समझते हैं कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, इसलिए ज्ञानियों के जीवन में वैसी कभी कसाई नहीं होगी जैसी अज्ञानी के जीवन में होती है। क्योंकि अज्ञानी को अंदर में बेचारे को अपना दोष तो दिखता नहीं, उसको तो पर ने मेरा बुरा किया, और जबकि अपना दोष वर्तमान का नहीं, पूर्व कर्म किए खोटे। असली तो वो है भाई, वर्तमान में मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, लेकिन मेरा पाप का उदय आ जाए तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। कितने लोग होते हैं साल साल 2-2 साल की सज़ा काट के जाते हैं, और बाद में कोर्ट का फैसला आता है कि इनने कुछ किया ही नहीं है। तो अपन को नहीं लगता कि कितना अन्याय है, कितनी गलत बात है, लेकिन वास्तव में ये प्रकृति कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। जैसे अभी गलत राजा कुर्सी पर बैठा है, तो अपन को क्या लगता है कि ये राजा गलत है? नहीं, इस 125 करोड़ लोगों का एक साथ पाप का उदय है कि तुम्हें ऐसा राजा मिला। ये राजा को दोष देने की बात नहीं है। देखो, बहुत गहराई से समझना चाहिए कि अपना अपना कर्म का उदय अपने को दुखदाई है, पर द्रव्य नहीं। तो वो राजा खराब है, बात है ही नहीं। देखो, जब अकबर का देहांत हुआ तो बनारसी दास जी बेहोश हो गए। इतनी बड़ी बात है, सुन सक रहे हो अरविंद जी क्या कह रहा हूँ मैं? अकबर बादशाह बनारसी दास जी पे खबर पहुँची कि अकबर राजा शांत हो गया, तो बनारसी दास जी बेहोश हो गए। इसमें कितना प्रेम करते होंगे, और जब होश में आए तो पता क्या बोले कि ऐसा राजा अब कब मिलेगा। कैसा राज्य रहा होगा उसका, कितना कैसा बोलो। लेकिन राजा कुछ नहीं है, लोग कैसे रहे होंगे ये देखो। तो समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, अपने दुख के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। अगर हमारी शकल हमारे मन की नहीं है, हमारा शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, तो इसके लिए परद्रव्य जिम्मेदार नहीं है कि साहब पंडित जी आप समझते नहीं, घिया थोड़ी इंजेक्शन लगा मिलने लगा, तो तुम इतना ही उदय लेके आए हो कि तुम्हें इंजेक्शन लगा ही मिलेगा। इतना अपने पल्ले पुण्य नहीं है कि हमें बढ़िया घिया मिल जाए। तो साहब क्या करें? कुछ मत करो, वेद ज्ञान करो। क्योंकि पूरब में अज्ञानता से जो कर्म बंद कर लिए उनका फल अभी भोगना पड़ रहा है। अगर इस समय जागृत हुए और अज्ञान नहीं किया और वेद ज्ञान किया, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा करी, तो आगामी काल के लिए दुखदायी कर्म बंधन नहीं होगा, और वर्तमान में भी पूर्व कर्म का उदय तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेद ज्ञान रूपी जड़ी बूटी तुम ग्रहण कर चुके हो। वेद विष भक्षण करे, समझ में आया? समय सार में आचार्य कुंद का उदाहरण है कि वेद अगर विष को भक्षण कर ले तो भी मरता नहीं। और दूसरा उदाहरण क्या है? जागृत पुरुष अरुचि पूर्वक मद्य का भी पान करे तो उसे नशा चढ़ता नहीं। बोलो, अभी दोनों उदाहरण समझाए उनने कि सम्यक दृष्टि के पास ऐसी अंदर में जड़ी बूटी है कि घर गृहस्थी में कितने ही राग देश कसाय क्लेश के बीच में रहे, तो भी अंदर उसके वेद ज्ञान के कारण बहुत जल्दी वो थोड़ा जहर चढ़ा और वो जड़ी बूटी के असर से। इसलिए ज्ञानी के उत्तम क्षमा होती है और अज्ञानी के अनंत क्रोध होता है। आया समझ में? तो मैं किसी की भला बुरा करता हूँ, ये वस्तु का स्वरूप नहीं। सीता के साथ
अंजना के साथ, चेलना के साथ, ये सब महासतियाँ हैं। महा पुरुष भी हैं उसमें, स्त्रियों की क्या बात है, पुरुष भी हैं बहुत। धन्य कुमार की कहानी पढ़ी है अपन सबने, है। और कौन थे वो सज्जन, सेठ सुदर्शन की भी पढ़ी है। और एक और थे ना श्रीपाल, पढ़ी ना सब कहानियाँ। अंजना की क्या गलती थी बताओ, क्या गलती थी अंजना की? भाई तुम सीता की तो चलो लक्ष्मण रेखा नाक गई, इतनी गलती कर ली, मान लो थोड़ी देर, फिर भी उनने नाक गई। फिर भी रावण कितना शक्तिशाली था, और रावण के सामने रामचंद्र कुछ भी नहीं थे। बहुत सुंदर था रावण, और सम्राट था, अर्ध चक्रवर्ती था। हाँ, उसके अलावा किसी की दादागिरी, रामचंद्र जी तो उसके लिए कुछ भी नहीं थे, समझ में आया? तो भी सीता का सील कैसा था, उनका रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव था कि रावण मर गया लेकिन सीता ने कोई किसी प्रकार का उसके प्रति आकर्षण नहीं रहा। अब मेरा प्रश्न ये है कि सीता को वहाँ से रामचंद्र जी 6 महीने तक नहीं लाए, तो इसमें गलती किसकी है? भाई तुम्हें को टाइम लगा ना। और वो जो कुमारन दोवन का उदाहरण दिया, तो डॉक्टर साहब ने लिया है कि दोवन और सीता का कंपैरिजन इसलिए संभव नहीं था कि दोवन अपनी मर्जी से किसी के यहाँ रह के आई थी, और सीता तो भाई जबरदस्ती ले जाई, तो कंपैरिजन हुआ कहाँ है? और फिर दूसरी बात जो है सो ठीक है, इतनी तकलीफ सही, तुम्हारे साथ 14 बरस वन में भटके, वहाँ पे तकलीफ सहती रही, भूखी प्यासी डली रही, और उसके बाद तुम लेके आए और घर में तुम्हें सब बढ़िया, और 2-4 महीने में जंगल भिजवा दिया। कितनी तकलीफ की बात। अब तो शिकायत करनी चाहिए ना, चलो भाई अभी तक तो तुम्हारी मजबूरी थी, और अब तो शिकायत करनी चाहिए। स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई न्याय। क्या कभी कभी ऐसा जगत में देखा जाता है, जैसे माँ बाप है और देवर है और नंद है, और एक तरफ अपनी पत्नी है, और जबकि पत्नी की कोई गलती नहीं है, गलती है जो देवर की है या नंद की है या माँ बाप की है, लेकिन डांट किसको दिया जाता है? पत्नी को, क्योंकि वो पति ये सोचता है कि मैं माँ बाप को डांटूंगा तो क्या सोचेंगे, और पत्नी को तो डांट सकता हूँ। तो स्वजन को दे देने से दंड नहीं हो जाता कोई न्याय, माने पत्नी को डांट देने से तुम बहुत अच्छे नहीं हो गए। तुमने सीता को निकाल के भेज दिया जंगल में, तो तुम महान नहीं हो गए, ये कोई न्याय नहीं हो गया। तो भी गजब की बात। मैं ये समझना चाहता हूँ कि देखो, निमित्त की तरफ से कथन करो तो ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी के साथ पता नहीं क्या करो लगता है कि नहीं? लेकिन जैसे ही उपादान की तरफ से समझो, अरे कोई किसी का करता धरता नहीं, समझ में आए? वस्तु स्वरूप तो ये है। तो सीता जी जंगल में इतनी तकलीफ है, गर्भवती हैं, खाने पीने की व्यवस्था मिट गई जंगल में, तो भी देखो उनको अंदर में आत्महत्या करने का भाव नहीं है, शिकायत का भाव नहीं है। रामचंद्र जी के बारे में क्या कहती हैं कि तुम धर्म मत छोड़ देना, क्योंकि तुमने सीता को नहीं छोड़ा है, सीता को तो कर्म ने छोड़ा है, सीता को तो परेशान कर्म कर रहा है। तुम क्या करोगे? तुम हमारा क्या बोलोगे? भाई हमारा कर्म ही ऐसा है, उसमें क्या बोलो। ये बात अगर समझ में आ जाए तो क्लेश मिटने में कितनी देर लगेगी, कसाय मिटने में कितनी देर लगेगी। तो कसाय करोगे किससे? अब मंदिर वालों ने तुम्हें माला नहीं पहनाई और तुम कह रहे हरबेन जी की कमेटी खराब है, गलत। अगर भरोसा रहे कि मेरा ही सस नाम कर्म का उदय नहीं है, इसलिए इन लोगों को मुझे माला पहनाने का भाव नहीं आया, कितना सरल है। और अगर मेरा होता तो फ़ोन करके बुलाते कि भैया बुलाओ उनको, चाहे कुछ हो जाए।
और तुम इसलिए ना किसी का एहसान मानो और ना किसी का शिकायत करो, ना मेरा कोई अच्छा कर सकता है। मैंने देखो आपको हल्दर की कहानी सुनाई थी, हल्दर की कहानी याद है? क्या थी हल्दर? कौन है हल्दर? वो जैसे पद्मश्री दिया पश्चिम बंगाल का, जो 5वीं फेल है, जिसको पद्मश्री मिला है कि क्यों? कि वो एक गांव का रहने वाला, उसके द्वारा जो कविताएं लिखी गई उन पर PhD हो गई। तो उसकी फ़ोटो देखो, वो तो जानता भी नहीं कि क्या पद्मश्री होता है, क्या सरकार होती है, क्या होता है, वो पता ही नहीं है कुछ। और वो तो गांव पे चूल्हे पे रोटी बनाता है और बेचारा एक बंडी पे, बंडी समझते हो तुम लोग? हाँ, सफ़ेद बंडी, हाँ, वो पुराने ज़माने में लोग पहनते थे पॉकेट, और वो तौलिया लगाए, समझ गया, और बिल्कुल काला, क्योंकि आदिवासी है शायद वो, और वो अपनी रोटी बना रहा चूल्हे पे। फ़ोटो आई थी उसकी, बोले इन भाई साहब को पद्मश्री मिला है। अब ये बात बताओ मेरे को कि उसका यशस नाम कर्म का उदय, जहाँ उसने कहीं लेटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कभी कुछ करे ही नहीं, उसे पता ही नहीं कि क्या होगा। उसे वो कहा साहब आपको पद्मश्री, तो वो ये पूछ रहा कि ये क्या होता है। उन्होंने कहा साहब आपको गवर्नमेंट बुला रही दिल्ली में, और आप, तो उसने क्या कहा, भाई जो होता है यहीं भिजवा दो। आदमी तो मर जाए सुन के कि वाह यार। देखो वास्तव में भोलापन भी क्या गजब की चीज़ है, कितना निर्दोष रहता है जीव। देखो बच्चे होते हैं ना, लड़ते हैं, तो तुम 5 मिनट बाद उनसे बात करो तो वो ऐसे बात करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अपन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अपनी आत्मा को अपन इतना दोष गंदा करते चले जाते हैं कि उसमें से फिर दाग छूटना मुश्किल हो जाता है। पर जरा सी किसी ने कसाय कर दी तो गांठ बांध ली। बताएंगे हम, अब बताओगे तो तब बताओगे, लेकिन वो बताने की भावना से निरंतर खोटा कर्म बंद होता है, और बता तब भी नहीं पाओगे कि क्यों, अगर उसका पुण्य का उदय रहा तो कैसे बताओ। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली, अब लेकिन उसका आयु कर्म मजबूत है, समझ में, तो उल्टा खुद ही मर जाता है, क्योंकि दूसरे के मारने की भावना से इसके कर्म की उदय की उदीर्णा ज़्यादा हो गई, इसका आयु कर्म ज़्यादा खिर गया तो खुद ही मर जाता है। तो देखो क्या समझा रहे आचार्य कि भाई घर गृहस्थी में रहकर भी हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा करें तो। ये वस्तु स्वरूप की श्रद्धा क्या है कि कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता, मेरा कोई अच्छा बुरा करने वाला पैदा ही नहीं हुआ संसार में, और मैं भी किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता। ये निर्णय मजबूत हो जाए तो हमारे अंदर में जो आकुलता चलती है, वो आकुलता क्यों चलती बताओ, आप सब बताओ। है आकुलता का बहुत बड़ा कारण पर द्रव्य को सुख दुख का कारण मानना है। अब पर द्रव्य को जब सुख दुख का कारण मानोगे तो उसके पीछे भागोगे, उसे अपने अनुसार परिणमन कराना चाहोगे। अब वो तो वहाँ करेगा नहीं, क्योंकि उसकी अपनी योग्यता है। आज एक एक बात का निर्णय हो गया मजबूती से कि कोई किसी का करता धरता है ही नहीं, इसलिए मुझे जो दुख हो रहा है इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, मैं ही जिम्मेदार। ये बात समझ में आ जाए तो इससे क्या होगा, दुख मिट जाएगा, गारंटी से मिट जाएगा। क्योंकि आकुलता जब ज़्यादा होती है जब उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा दिखता है। देखो आप रास्ते में जा रहे हो और आपको पत्थर से चोट लग गई, पैर ठोकर लग गई, तो दुख तो होता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन क्रोध नहीं आता। लगता है पता नहीं अपनी गलती से लग गए, हम देख नहीं पा रहे थे। और इतने में किसी ने कह दिया ये पत्थर जानबूझ के तुम्हारे लिए रखा गया रोड के बीच में, किसने रखा, गोली मार दिया।
ये बात बिल्कुल पक्की है। हमें अपने दुख का कारण जो निमित्त दिखता है तो फिर अनंत आकुलता। अब ऐसा तो इस रूप में पैदा कर। अब दूसरे तरफ समझो, जब हमें सुख दिखता है और उसमें जो निमित्त दिखता है तो उसके प्रति मोह बढ़ता है। ये राग और द्वेष है क्या? निमित्त की दृष्टि वाले को राग भी बढ़ेगा और द्वेष भी बढ़ेगा, और उपादान की दृष्टि वाले को गारंटी से न राग बढ़ेगा न द्वेष बढ़ेगा। अब हमें लग रहा है कि यार अमित हमारे काम का व्यक्ति है, हमें ये नहीं लग रहा कि हमारा उपादान होगा तो ये हमारा काम करेगा ना, क्यों करेगा? ये हमें भरोसा नहीं। हमें भरोसा काहे पे है? निमित्त पे है। अब निमित्त पे भरोसा है तो तुम मायाचारी करोगे, उससे बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा बोलोगे, और अंदर में भरोसा हो कि नहीं कार्य तो उपादान से होता तो सहज बोलोगे, फिर चाशनी नहीं लगाओगे, सहज जैसे बोलते हो वैसे बोलोगे। लेकिन अपन को जरा सी स्वार्थ वृत्ति दिख जाए तो किसी की भी चापलूसी करने लग जाते हैं। ये सेठ जी हमें पैसा दे देंगे, यार बड़े आदमी हैं, तो बस सेठ जी को फिर प्रणाम करो, ढोंग करो, उनके पैर छुओ। हम किसी के पैर छूने को मना नहीं कर रहे, लेकिन ये मायाचारी से मत छू। अंदर से अगर उनके प्रति प्रेम है तो छुओ। अब देखो ये दिल्ली वाले ऐसे होते ना, दिल्ली का दुनिया ही है, अपन तो दिल्ली के तो दिल्ली वाले, बाकी दुनिया ऐसी है। आदमी के फ़ोन करने से पता चल जाता है कि इसको कुछ काम है। इसलिए अभी खतरनाक बात बोलूँ तुम्हें, पढ़ो लिखोगे तो समझ में आएगी। बुद्ध ने, गौतम बुद्ध, उनने प्रेम से ऊपर मित्रता को रखा। उनने कहा प्रेम बहुत छोटी चीज़ है, मित्रता कई गुना बड़ी चीज़ है। देखो जो सच्चा मित्र होता है उसमें हमेशा निरपेक्ष भाव ज़्यादा रहता है। मित्र दो बात कह भी दे तो बुरा नहीं लगता, मना भी कर रहा ठीक है भाई तेरी पर। देखो मित्र में, लेकिन प्रेम में मोह है, पकड़ता है। मित्रता पकड़ती नहीं है। मित्रता बंधन इतना मजबूत है कि अगर आधी रात को मिलाओ तो मित्र आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और वैसे कोई बंधन नहीं, तुम कल ही गए तो भाई साहब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, तो बात खत्म होगी, ठीक है चलो। लेकिन प्रेम में क्या है? मिले चाहे कुछ मिले, चाहे आधी रात को आए चाहे नहीं आए, बंधन पूरा है। इसलिए दो दोस्तों की दोस्ती टूट जाए तो कोई आफत नहीं आती, ठीक है यार तू अपने रास्ते। लेकिन बाकी की दोस्ती जैसे जगत में, तो वो जिंदगी भर याद आती है, क्योंकि वो मोह निर्मित हो गया। तो मोह निर्मित मत करो कभी भी, मोह बहुत दुखदाई है। मित्रता स्थापित करो जगत के प्रति, अपने बेटे के प्रति मोह मत रखो, मित्र मत रखो। ये आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, तो बस तकलीफ नहीं होगी। आया समझ में? तो मैं तो क्या समझा रहा था कि हम तो इतने स्वार्थ वृत्ति से जीते हैं कि अगर किसी से काम है तो हमारी भाषा ही बदल जाएगी बोलने की। कई फ़ोन आते मेरे पास, पंडित साहब जय जिनेन, हम समझ जाते इसको विधान करा लो है, और बताओ आप कैसे हो? तो मैं तुरंत बोलता हूँ टाइम बर्बाद मत करो, काम बताओ क्या है। कि काम ये है कि फलाने हमारे रिश्तेदार हैं और उनकी अम्मा मर गई, और हमें बस ऐसा लगा कि आपसे बढ़िया तो कोई बोल ही नहीं सकता, जबकि 3 पंडित पहले ट्राई कर चुका है और वे मिले नहीं। एक बार तो नरेश जी ऐसी घटना घटी, आज से करीब 8-10 साल पहले घटना। एक फ़ोन आया मेरे पास पटेल गली से समझा, बोले पंडित जी कहाँ हो? हमने कहा कहाँ हूँ मतलब भैया यहीं हूँ। हाँ तो एक काम करो, जहाँ भी हो आ जाओ, मेरी अम्मा मर गई, 2-4 मिनट बोल देना तुम। हमने कहा हो, हम तो रोड ही पे बैठ घूम ही रहे बोलने के लिए। मेरे को इतनी हंसी आई,
मेरे को ये गजब है यार जगत हो जाए। अरे मैंने कहा भाई दिमाग खराब मत करो, रखो तुम बोल। अरे यार बोले हम बोल दोगे तो क्या हो जाए, क्या है जगत, समझ में आया क्या है स्वरूप जगत का है। और तुम्हें जगत के चक्करों में फंसे रहते रे भाई। ये बाद में तो ये प्रतिष्ठा का कारण बन गया ये बोलना। लोगों को वैराग्य से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रतिष्ठा का सवाल है कि इनकी अम्मा मरे पे कितना बड़ा पंडित आया बोलने के लिए। जैसे किसी की अम्मा मर जाए, बाप मर जाए तो कितना बड़ा नेता आया। अब जिनकी जितनी हिम्मत, किसी के यहाँ गांव का सरपंच ही आ रहा है, किसी के यहाँ मोहल्ले का ही नेता आ रहा है, किसी के यहाँ पार्षद आ रहा है, किसी के यहाँ विधायक आ रहा है, और कोई ज़्यादा ताकतवर हो तो सब मुख्यमंत्री आ रहा है। तो ये मुख्यमंत्री को बुलाया गया, और मुख्यमंत्री को तेरी अम्मा मरने का दुख है क्या, वो तो रोज़ मरते हैं, उसको क्या लेना देना। ये तो तेरे स्टेटस का सवाल है। कैसा हमारी पहचान बहुत है, हमारी अम्मा मरे पे विधायक जी आए, ये समझ में आया। ऐसे ही मैं पहले तो चला जाता था शोक सभाओं में, ये सोच के 2-4-10 शोक सभा में तो गया मैं, ये सोच के गया कि यार लोगों को इतने इकट्ठे होते हैं तो दो तत्व की बातें सुनने मिल जाएंगी। इस प्रसंग में लोग वैसे तो सुनते नहीं, तो इस भाव से गया। लेकिन बाद में देखा कि वहाँ कोई कुछ सुनता ही नहीं है, वहाँ तो सब घड़ी देखते हैं, और वो बुलाने वाला अपना स्टेटस मेंटेन कर रहा होता है, समझ में आया। और वो एक परंपरा बन के रह गया। और जब कोई चीज़ परंपरा बन जाए तो उसमें से प्राण निकल जाते हैं। ये क्रियाकांड परंपरा बन गई, इसलिए प्राण निकल गए इसमें से। नहीं, बहुत कीमती चीज़ है शास्त्र पढ़ना। मोक्षों में परंपरा बन गया तो प्राण निकल जाते हैं उसमें से। परंपरा नहीं बनने देना कभी किसी चीज़ को। ध्यान करना तो परंपरा से नहीं करना, आत्मा की सच्ची रुचि पूर्वक करना, तो काम होगा। कि नहीं साहब ध्यान तो करना ही चाहिए, बेकार की बात है। समझ में आया। अरे भाई अंदर में अपने भावों की दशाओं को पहचानो, निमित्त की दृष्टि हटाओ, और अंदर में निर्णय करो सब द्रव्य परिपूर्ण हैं, सब द्रव्य अपने आप में स्वचतुष्टय लिए हुए हैं, सभी द्रव्यों के अपने अनंत गुण हैं, किसी द्रव्य को किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। एक उद्गल परमाणु भी अपना परिणमन करने में उतना ही स्वतंत्र है जितना जिनेंद्र भगवान। उद्गल परमाणु भी पूरा परमात्मा है। परमात्मा क्या किसे कहते पता? जो अपना कार्य स्वयं से करे वो परमात्मा है। हम भगवान हैं कि नहीं? किसे कहते भगवान? है जो भाग्यवान हो, जो भाग्यवान हो उसे भगवान कहते हैं। तो अपन से ज़्यादा भाग्यवान कोई है क्या? कि क्यों कि अपन 2-4 भाव में भगवान बनना है पर्याय में, इससे ज़्यादा भाग्य और कुछ नहीं जग सकते। इसलिए मैं भगवान हूँ और आप भी भगवान हो, हम सब भगवान हैं। तो सब हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने भगवान होने का अनुभव नहीं कर रहे। तो राग देश समझ में आया, मोह समझ में आया, और निमित्त की दृष्टि से कसाय बढ़ती है। निमित्त की दृष्टि बिल्कुल मत रखो, किसी कीमत पर मत रखो। निमित्त हमारा अच्छा बुरा नहीं करता, कोई हमारा अच्छा बुरा नहीं करता। एक एक समय की पर्याय जो उत्पन्न हो रही है वो अपनी योग्यता से और कर्म के उदय के निमित्त रूप हो रही है। पर का तो कोई लेना देना, निमित्त बाहर नहीं है, निमित्त भी हमारा ही कर्म है। आया समझ में कि नहीं? मुझे भगवान के दर्शन मिले,
तो इसमें भी मेरा ही उपादान है और मेरा ही कर्म का निमित्त है। और नहीं मिले तो मेरा ही उपादान है और मेरा ही कर्म का उदय है। मुझे जो वर्तमान में सुख दुख की अनुभूति हो रही है उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार, तो जगत में भगवान को कर्ता धर्ता मानने वाला, पर द्रव्य को अपने दुख सुख का कारण मानने वाला गारंटी से अनंत दुखी होगा और 4 गति परिभ्रमण करेगा। इसलिए अपने को कभी भी देखो भाई, कई लोग ऐसा पूछते हैं या सोचते हैं कि साहब आप इतना सब जानते हो तो फिर आप क्रोध क्यों करते हो, या घर गृहस्थी में राग देश क्यों करते हो। भाई साहब, जो कर्म उदय पूरब में बंधे हुए हैं और जितनी कसाय अभी शेष है वो अपना रंग दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी। महिला को कोई पुरुष बनाना चाहे वो कैसे बन जाएगी, और महिलाओं की, स्त्री की जो प्रकृति है वो कौन बदल सकता है, पुरुष की जो प्रकृति है वो कौन बदल सकता है। और प्रकृति नहीं बदल सकता, यही उसकी सुंदरता है। अगर बदल ही देते तो फिर क्या होता। अभी देखो संजय, तुम लोग संजय वांगड़ को जानते हो क्या? नहीं जानते हो। संजय वांगड़ एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वो 2000 में खेलता था क्रिकेट। उसका एक लड़का है, उसका लड़का लड़की बन गया। था लड़का लेकिन उसको लड़की बनने का शौक़ था, तो उसने अपना जेंडर चेंज करा लिया, लड़की बन गया। तो अब तो खुश रहता होगा ना। तो अभी वो कह रहा कि ना मैं वहाँ सुख था और ना यहाँ है, और दुखी और हो गया। क्यों? क्योंकि भैया प्रकृति के विरुद्ध जाकर कोई सुखी हुआ है क्या? ठीक है कि नहीं? इसीलिए पर्याय के स्वभाव को भी जानना। स्त्रियों को भी दुखी नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे रहे, वो पर्याय का स्वभाव है। समझ में आया? और पुरुष का थोड़ा वैसा स्वभाव है। यही तो मित्र, यही तो जोड़ी है, यही तो सिस्टम है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई अगर ये स्वभाव को बदला जा सकता तो फिर क्या नहीं कहना। ऐसे ही चौथे गुण स्थान में कसाय है, उदय है, तो चौथे गुण स्थान वाले को क्रोध मान माया लोभ आएगा। लेकिन उसकी श्रद्धा सही है तो क्रोध मान माया लोभ ज़्यादा देर तक असर नहीं दिखाएगा। और जिनने कसाय को उपादेय मान लिया है, दुखी रहने को ही अच्छा मान लिया है, क्रोध करने को अच्छा मान लिया है, तो वे क्रोध छोड़ेंगे कब? जिनने बैर के परिणाम को दुखदाई ना मान के बैर रखने को अच्छा मान लिया। देखो कल परसों एक चुटकुला था। एक पति पत्नी को जाना था कहीं किसी कार्यक्रम में, तो पति ने तो फटाफट कपड़े पहन लिए और पत्नी को टाइम लग रहा था। तो पत्नी से कहा इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो बोले साहब साड़ी देख रहे, कौन सी नहीं पहनी। तो उसने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, कोई सी भी पहन लो। बोले नहीं, तुम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, महिलाओं को पड़ता है। बोली वो मिसेज वर्मा, मैं भी एक पार्टी में गई थी तो उनने मुझे टोक दिया कि क्यों, तुम 6 महीने पहले उस कार्यक्रम में यही साड़ी पहन के आई थी। ऐसा होता है ना। अब गजब की बात है, सारे दुखों को तो तुमने कलेजे से लगा रखा है। अब बताओ महिलाओं ही में ऐसी प्रकृति है कि भाई दूसरी महिला की साड़ी 6 महीने तक याद रखे रहे, तो आत्मा का कल्याण कैसे करेगी वे? अपन को तो यही याद नहीं रहता कि हमने क्या पहना था, दूसरे की तो बहुत दूर की बात है। तो आप कहोगे साहब ये तो प्रकृति है, ये उसमें महिला की गलती ना, इसलिए तो उसका गुणस्थान 5वें से ज़्यादा नहीं हो सकता। लोग कहते स्त्री कपड़े नहीं उतार सकती इसलिए 5वें गुण। ये बेकार की बात है, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। उसका द्रव्य ही ऐसा है, उसके परिणमन करने की योग्यता ऐसा है कि वो 5वें गुणस्थान से ज़्यादा जा ही नहीं सकती। और 5वां तो मैक्सिमम बता दिया। अगर कोई स्त्री 4थे में पहुंच जाए ना भाई साहब, तो बहुत पुरुषार्थी स्त्री है वो, क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी होती है।
देखो महिलाएं जितनी समर्पण होती हैं संत साधुओं के प्रति, गुरुओं के प्रति, पुरुष नहीं होता। किसी भी धर्म में चले जाओ तो ये हमारे महाराज जी वगैरह के भोजन की व्यवस्था सारी कौन बनाती है? लगी रहती है उनके मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, सब जो कुछ भी है, समझ में आया? और बेचारी लगी रहेंगी, सुबह 4 बजे से उठ जाएंगी, समझ में आया? और बेही संपे दर्शन से चूक जाती जो इतना काम करती है। क्योंकि उनको प्रकृति से ही पर की चिंता करने की आदत है। घर में रहेंगी तो सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, और धर्म में जाएंगी तो गुरुओं की सेवा। हमें पर का समर्पण, स्वयं की तरफ समर्पण नहीं आता, समझ में? इसलिए वो सम्यक दर्शन बहुत दुर्लभ है। और जबकि वैसे तो बहुत अच्छी बात है, वो सब बढ़िया, लेकिन अंदर में बस पर हर जगह पर। बताओ 6 महीने तक किसी की साड़ी याद रखी रह जाए, वो भी दूसरी महिला की, तो पर में कितनी दृष्टि रहती होगी। अभी विचार तो साहब अब हम क्या करें? महिला कोई प्रश्न करेगा साहब हम क्या करें? ये कर सकते हो कि व्यर्थ की ये नेचर को थोड़ा सा बदल के आत्म ध्यान करो, वस्तु स्वरूप का निर्णय करो। जैसे कमज़ोर बच्चा होता है तो उसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, स्वाभाविक है। और जो होशियार बच्चा होता है उसे थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही प्रकृति से अगर महिलाओं को इस तरीके का स्वभाव मिला है तो उन्हें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब पुरुष का भी समझ लो, पुरुष में भी ऐसी बात नहीं है। पुरुष की एक दूसरी प्रकृति है जिसके कारण से सम्यक दर्शन नहीं होता। पुरुष में अहंकार की मुख्यता है। ये साड़ी तो याद नहीं रखता, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अहंकार पूरा याद रखता है। मेरी पत्नी को मैं 10,000 की साड़ी पहनाता हूँ, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, समझ में आया? ये उसके कारण अपने अहंकार को पुष्ट करता है। ये सारा जगत, ये कोई कहेगा ये क्या समझा रहे हैं? ये हमारा भाव ऐसे ही चला जाता है। ये बड़े मकान, ये बड़ी दौलत शोहरत काहे के लिए पुरुष इकट्ठा करता है? सिर्फ और सिर्फ अहंकार के लिए। पुरुष अहंकार के लिए जीता है और स्त्री दूसरों को दिखा के खुश होती है कि हमारे पास है, हमारे पास है। कैसा है जगत का स्वरूप? अरे भाई, अपने अपने कर्म के उदय के अनुसार ये सारी व्यवस्था बनती है। मैंने गलत चुनाव कर लिया, मैंने गलती कर ली, सब व्यर्थ की बातें हैं भैया। कर्म के उदय के सामने किसी की नहीं चलती। जैसा प्रकृति में विधि विधान लिखा है, जैसी कर्मबद्ध पर्याय में तुम्हारी पर्याय होनी है, वो वैसे ही हो। न राजा दोषी है, जैसा अपन को कसाय तो होती है, अब भूमि का है तो कसाय होती है, लेकिन अंदर में निर्णय रखना कि कोई हमारे दुख के लिए दूसरा जिम्मेदार है ही नहीं। हम अपने एक एक समय के दुख के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। आया समझ में? यदि आपको अच्छा भोजन नहीं मिलता है तो दूसरा जिम्मेदार नहीं है, आपका कर्म जिम्मेदार है। इसलिए जगत पे दोष मत दो साहब, इससे क्या फ़ायदा? भाई साहब, जिस वीतरागता के लिए तुम तरस रहे हो, ये निर्णय करते ही वो वीतरागता परिणति में आ जाएगी। और नहीं आए तो मुझे बताना। कहोगे बिल्कुल भी, अब किससे राग करें, किससे द्वेष करें? और अगर राग द्वेष का भाव आए भी तो उसे ये जानता है कि गलत आ रहा है, क्योंकि ऐसा स्वरूप है ही नहीं। तो वो तुरंत ही उसका निषेध कर देता है। और अज्ञानी ये राग द्वेष को अपना स्वरूप मानता है और उसको सुख दुख का कारण मानता है, तो वह उसका राग चिपका रहता है। बोलो, ज्ञानी और अज्ञानी में झगड़ा हो तो क्षमा कौन मांगेगा पहले? और उसे लोग समझते कि सिक्का मुझे तो डरता नहीं है वो। उसको अंदर में कसाय इतनी लंबाती नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये कसाय जहर रखने लायक है ही नहीं।
और अच्छा बताओ, कसाय अगर कोई लंबाता है तो दुख सामने वाले को मिलता है कि खुद को? देखो, आचार्यों ने कसाय के लिए क्या लिखा कि कसाय का क्या स्वरूप है, कि कसाय उस अंगारे के समान है कि कोई अंगारा उठाता है कि दूसरे को जला दूँ, तो पहले उसे खुद जलना पड़ता है। और दूसरे की तो गारंटी बिल्कुल नहीं, लेकिन खुद की तो गारंटी पूरी। क्यों? कि तुमने अंगारा उठाया तो बेटा तुम तो जले गए, और तुमने उस पर फेंका, उस पर गिरा, नहीं गिरा, वो हट गया, तो उसके जलने की गारंटी तो नहीं है, लेकिन आपके जलने की गारंटी। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जब तुम्हें किसी के प्रति बैर भाव आता है, कसाय का परिणाम रहता है, और तुम बदला लेने की भावना रखते हो, तो वो तो बाद में उसका पाप पुण्य के उदय से उसका जो होगा होगा, लेकिन उस आग में, उस कसाय में तुम्हें बहुत जलना पड़ेगा, और आगे वो कसाय तुम्हें कर्म बंद भी कराएगी, उसमें फिर जलना पड़ेगा। माने डबल डबल जलना पड़ता है। बोलो जैन साहब, तो अब समाधि मरण की तैयारी करोगे कि नहीं? कि साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम थोड़ी मर रहे। समाधि मरण माने समता भाव से जीना। ये मरने का नाम समाधि मरण नहीं है भाई। समता भाव से जीना, राग द्वेष का त्याग करके जीना, आत्मलीनता पूर्वक जीना, भेद ज्ञान पूर्वक जीना, इसका नाम समाधि मरण है। बस मिथ्यात्व के गले बिना होगा नहीं। और मिथ्यात्व इसी का नाम तो है उल्टी मान्यता, कि क्रोध है दुख रूप और मानता है सुख रूप। यही तो है उल्टी मान। पर तरफ सुख दुख का कारण नहीं है, और मानता है कि पर तरफ सुख दुख का कारण है। आया समझ में अमित? हाँ, तो सम्यक दृष्टि बनो भाई, अगर सुखी होना है तो। मिथ्या दृष्टि बन के हमें दुखी दुख मिलेगा, अनंत आकुलता ही मिलेगी। सहजानंद।